नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विथ शशि में। आइए आज की इस वीडियो में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो है अपने बिहार के बारे में कुछ ऐसे सवाल आपको बताने वाले हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि ऐसा भी संभव है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और आप शुरू करते हैं तो देखिए, पहला जो सवाल है वो सवाल तो खैर इसे नहीं कहेंगे, ये तथ्य हुए, फैक्ट्स हुए। तो चलिए, हमारा पहला है कि अकेले जो बिहार है दुनिया के 90% मखाना का उत्पादन करता है। मखाना के अंग्रेजी में कई नाम हैं, जैसे गॉर्गन नॉट, फॉक्स नॉट, लोटस सीड। मखाना मुख्यतः उत्तर बिहार के तालाबों में पैदा होता है। मिथिला में मखाने की माला पहनाकर स्वागत करने की परंपरा है। फिर हमारा अगला आ जाता है बिहार की रोचक जानकारियाँ। तो इसमें देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी की जो लाठी है थी बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव की थी। ये लाठी गांव वालों ने गांधी जी को 1934 में दी थी, जब भूकंप के बाद वे वहां गए थे। फिर हमारा अगला आ जाता है बहुत ही अच्छा बिहार की रोचक जानकारियों के बारे में। गरुड़ पक्षी जो होता है, ग्रेटर एडज्यूटेंट स्टोर्क जो होता है, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह पाए जाते हैं। इसमें एक बिहार के भागलपुर जिले का गदवा दियारा है। फिर हमारा अगला आ जाता है एक बहुत ही अच्छी फैक्ट है, बतख मियाँ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान अंग्रेज़ों ने गांधी जी को दूध में जहर डाल कर मारने की योजना बनाई। बत्तख मियाँ नाम के एक गरीब रसोइया ने गांधी जी की जान बचाई। आज भी मोतिहारी रेलवे स्टेशन के सामने बत्तख मियाँ द्वार है। फिर हमारा अगला आ जाता है बिहार की रोचक जानकारियाँ। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के जमुई जिले में सिमुलतला हिल स्टेशन है। कभी इसे मिनी शिमला कहते थे। यहाँ बंगाली रईसों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। किसी ज़माने में बंगाली भद्र लोग सिमुलतला के पानी को कलकत्ता के दूध से बेहतर मानता था। सत्यजीत रे ने यहाँ लट्टू पहाड़ की शूटिंग की है। फिर हम आ जाते हैं, अगला हमारा है मोरो का गांव। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। माधोपुर गोविंद इसे मोरों का गांव कहते हैं। गांव में जिधर देखो उधर मोर ही मोर नजर आते हैं। 1950 में चंद्रिका सिंह नामक किसान ने गांव के खेतों में मोर मोरने का जोड़ा छोड़ दिया था। फिर हमारा अगला आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने पंडित नेहरू के कहने पर भी कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि कांग्रेस की सदस्य बनते समय दारू नहीं पीने की कसम खानी पड़ती थी। फिर हमारा अगला आ जाता है 120 घंटों का सीएम। 1968 में सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 120 घंटों यानी कि 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। आगे चलकर सतीश प्रसाद सिंह जोगी और जवानी फिल्म में हीरो बने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शायद दर्शक भी वे खुद थे। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है 52 ब्यूटी साड़ियाँ। ये जो है बिहार के नालंदा ज़िले के कुछ गांवों में 52 बूटी साड़ियाँ बुनी जाती हैं। इन साड़ियों में 52 किस्म की बूटियों का प्रयोग किया जाता है। 52 बूटी पर्दे भी बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में 52 बूटी पर्दे लगवाए थे। फिर हमारा अगला आ जाता है पटना कलम। पटना कलम जो कि बिहार पीसीएस के मेन सिलेबस में एक आता भी है। बिहार की एक अनूठी चित्रकला शैली थी पटना कलम। यह शैली लगभग 200 वर्ष फली फूली 1760 से लेकर के 1947 तक पटना कलम में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी तस्वीरें बनाई जाती थीं। पृष्ठभूमि ना के बराबर रहती। फिर हमारा अगला है आहुना मटन। बिहार के चंपारण इलाके में आहुना मटन बहुत पॉपुलर है। कुछ लोग इसे मटका गोश्त भी कहते हैं। मटन को एक मटके में डालकर सरसों तेल और मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। मटके का मुंह गीले आटे से बंद कर देते हैं।
पटना में चंपारण मीट हाउस की भरमार है। फिर हमारा अगला है, बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती थी। 1966 के अकाल के दौरान भास्कर कुलकर्णी नामक सज्जन ने बड़ी मुश्किल से महिलाओं को कागज़ों पर चित्र बनाने का राजी किया। फिर हमारा अगला है, बिहार की रोचक जानकारियों में, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, यानी कि बाबू रघुवीर नारायण के भोजपुरी गीत बटोहिया को बिहार का वंदे मातरम कहते हैं। गांधी जी बिहार आने से इस गीत की फरमाइश करते थे। फिर हमारा अगला है, महेंद्र मिश्र, भोजपुरी के महान कवि महेंद्र मिश्र क्रांतिकारियों की मदद करने जाली नोट छापते थे। अंग्रेज़ों ने उनके घर गोपीचंद जासूस को भेजा। गोपीचंद ने नौकर बन महेंद्र मिश्र को गिरफ्तार करा दिया। फिर हमारा अगला है, दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति। दीदारगंज यक्षिणी मौर्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। इसे पटना के लिए बिहार म्यूजियम में देखा जा सकता है। यह मूर्ति हजारों वर्ष तक जमीन के अंदर उल्टी धंसी रही। पटना के दीदारगंज मोहल्ले के धोबी मूर्ति के आधार पर कपड़े धोते थे। एक जहरीले सांप का पीछा करने के दौरान इस मूर्ति की खोज हुई। इस तरह से हमारे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको हमने बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको हम पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।